तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अतरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और बाकी आज मैं आपको टेस्ट करने वाला हूं हिंदी, जो कि पहला चैप्टर आपका होने वाला है भाषा। भाषा करके आपका चैप्टर है। बाकी आप सभी एकदम दिल लगा के पढ़ते जाओ। बाकी मैं हूं यहाँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं भाषा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई कि भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुई। भाषा शब्द की सर व्युत्पत्ति कहां से हुई है सर? तो भाषा शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुई है। संस्कृत शब्द के किस धातु से हुई है बेटा? तो संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुई है। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सर भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुआ है बेटा। और अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ बोलना अथवा कहना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना अथवा कहना होता है। आगे चलते हैं बेटा। आगे ध्वनि, शब्द और वाक्य, अर्थ। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ भाषा के अवयव हैं। भाषा के अवयव क्या है? शब्द है सर, शब्द है सर, ध्वनि है सर, वाक्य है सर, और क्या है बेटा? आपका अर्थ है। शब्द, ध्वनि, वाक्य, अर्थ। उसके बाद भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है बेटा? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को किसी को प्रकट कर सकते हैं और उसके हम अपने विचार को किसी को प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है। यानी भाषा कैसा किसका माध्यम है बेटा? तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक ना। उसके बाद कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु कौन है? ये हिंदी के विद्वान हैं। इन्होंने क्या कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार भली भांति समझ सकता है। गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति अपना विचार किसी को भली भांति प्रकट कर सकता है और उसका विचार भली भांति समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण, यहाँ क्या बेटा कि ध्वनि जो होती है ना बेटा, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप क्या बता दोगे सर? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बेटा? तो वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन है बेटा? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि का लिखित रूप क्या? वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक ना। तो बने रहे वीडियो में आगे। कैसे हैं आप सभी? फिर से हम लेक्चर चलते हैं, आपको अलग तड़कता भड़कता कंटेंट दिखाते हैं। कंटेंट आपका क्या है सर? कंटेंट आपका मैं लेकर आया हूं भाषा, उपभाषा। क्या लेकर आया हूं मैं? उपभाषा। हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषा है और 17 बोली हैं। कितनी उपभाषा है सर? 5 उपभाषा और 17 बोली। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने कहा हिंदी में 5 उपभाषा है, तो पहला कौन सा है सर? पश्चिमी हिंदी है सर। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा आपका पूर्वी हिंदी है सर। तीसरा कौन सा है सर? बिहारी हिंदी है सर। चौथा कौन सा है सर? राजस्थानी हिंदी। पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। कितना हो गया? मैंने आपको 5 बताया। फिर से एक बार देखते हैं। राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक ना। 5 उपभाषा हो गया। बाकी आप आते हैं, मैं सारा चीज आपको ट्रिक से लिख दिया हूं क्योंकि आसानी हो हमें याद करने में। मैं यहां देखता हूं हिंदी की कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा। हिंदी की कितनी उपभाषा है? 5।
और 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। तो हमने यहाँ पहला नाम दिया पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। मैंने ट्रिक लिखा, कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। कानों में बूंदे, कानों से क्या? कन्नौजी, कानों से कन्नौजी में बूंदे पहनकर, बूंदे से बुंदेली, कानों से कन्नौजी बूंदे पहनकर, बुंदे से बुंदेलखंडी पहनकर खड़ी थी कौन? खड़ी मतलब खड़ी बोली, खड़ी मतलब क्या बोल दोगे राजा जी? खड़ी बोली। ब्रज में खड़ी थी, कहां खड़ी थी? ब्रज में खड़ी थी, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। ब्रज मतलब ब्रज भाषा थी। हरियाणवी मतलब हरियाणवी। कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। कानों से कन्नौजी, बूंदे से बुंदेलखंडी, उसके बाद ब्रज से ब्रजभाषा, खड़ी से खड़ी बोली, हरियाणवी मतलब हरियाणवी। तो ये आपका पहला याद हो गया होगा। पश्चिमी हिंदी, कानों में बूंदे पहनकर खड़ी थी, ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। ठीक ना। आगे आते हैं पूर्वी हिंदी। दूसरा पूर्वी हिंदी हमारा क्या हो गया भैया? पूर्वी हिंदी में हम देखते हैं, सर क्या लिखा आपने? ABC। बोलो ABC। सब जानते हो क्या ABC? जानते हैं सर, एकदम बिंदास जानते हैं। ए से हो जाएगा सर अवधि। ए से क्या होगा? अवधि। बी से क्या होगा? बघेली। बी से क्या होगा? बघेली। सी से क्या होगा? छत्तीसगढ़ी। फिर से ए से बोलो। ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। हो जाएगा। आ जाओ। तीसरा हमारा सर बिहारी हिंदी। तीसरा हमारा क्या हो गया सर? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में क्या दिखा? मग में भोज। ट्रिक क्या है सर? मग में भोज। ये कैसा है सर? मग में भोज। मग से मगही, में से मैथिली, भोज से भोजपुरी। बिहारी हिंदी, मग से सर मगही, में से सर मैथिली, भोज से भोजपुरी। तो ये आपका हो गया बिहारी हिंदी। अब आते हैं अपन राजस्थानी हिंदी पे। राजस्थानी हिंदी का ट्रिक क्या है सर? जय मामा मारिच। जय से जयपुरी, माँ से मालवी, माँ से मेवाती, मारिच से मारवाड़ी। जय से जयपुरी, माँ से मालवी, माँ से मेवाती, मारिच से मारवाड़ी। राजस्थानी हिंदी भी हो गया। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। अब आपका हो गया पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में मैं इसका ट्रिक लिखा नहीं, बना देता हूं अभी। गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। गढ़ की कुमारी नेपाल गई। गढ़ की कुमारी नेपाल गई। अरे भैया क्या? गढ़ की कुमारी नेपाल गई। गढ़ से गढ़वाली, कुमारी से कुमाऊनी, नेपाली, नेपाल तो गई, नेपाली हो जाएगा नेपाली। गढ़वाली यानी गढ़ की कुमारी, कुमारी मतलब कुमाऊनी, नेपाल गई मतलब नेपाली। ठीक ना। फिर आप देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी। कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी थी हरियाणवी। कानों से कन्नौजी, बुंदे से बुंदेलखंडी, ब्रज में खड़ी थी ब्रज भाषा, खड़ी बोली हरियाणवी। ठीक ना पश्चिमी हिंदी। और उसके बाद बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी क्या? मग में भोज। मग से मगही, में से म से हो गया आपका मगही, में से आपका मैथिली, भोज से भोजपुरी। उसके बाद आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक ना। उसके बाद राजस्थानी, जय मामा मारिच, जयपुरी, जय मामा मारिच जयपुरी। उसके बाद माँ से आपका हो जाता है मेवाती, फिर माँ से मालवी, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी, गढ़ की कुमारी नेपाल गई, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। हो गया ये आपका कंप्लीट, डन। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा यहाँ पर। खड़ी बोली मूल नाम, खड़ी बोली के जनक, खड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, और उसके ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ, भक्ति एवं रीतिकाल में क्या हुआ। तो ये सब सारी चीजें आपको पूरा बताया जाएगा विस्तार से। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सारी चीजें होने वाली है। ठीक ना। तो आ जाओ बिना देर किए चलते हैं आगे। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है?
तो भैया खड़ी बोली का जो मूल नाम है उसका कौरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी। खड़ी बोली का मूल नाम फिर से बताना जरा मुझे एक बार। कौरवी। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी। खड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो कई सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? तो कहाँ बोली जाती है? देहरादून के मैदानी भागों में। देहरादून के मैदानी भागों में खड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है, ठीक ना। उसके बाद ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मथुरा। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ है? मथुरा। मथुरा आप भली भांति जानते होंगे, भगवान कृष्ण की नगरी। वहां पर आप गोपियां भगवान के कृष्ण के पीछे पीछे ब्रज में एकदम रास लीला करते हुए, ठीक ना। ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कहाँ? मथुरा। भक्ति काल एवं रीति काल में रचनाएं किस भाषा में हुई थी? भक्ति काल एवं रीति काल में रचनाएं किस भाषा में हुई? तो ज्यादातर रचनाएं ब्रज भाषा में हुई। भक्ति काल एवं रीति काल में रचनाएं ब्रज भाषा में हुई भैया जी। उसके बाद ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या? मथुरा। अवधि को और किस नाम से जानते हैं? अवधि को और किस नाम से जानते हैं? तो कोसली के नाम से जानते हैं। अवधि को और किस नाम से जानते हैं? तो कोसली के नाम से जानते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या रहा भैया अवधि का? अयोध्या क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है अवधि। अवधि अयोध्या क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि में है भैया। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि में है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके हो जाएंगे, रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि भाषा में है। उसके बाद इसके लेखक हो जाएंगे आपके तुलसीदास। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास, ठीक ना। रामचरितमानस के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। तुलसीदास हो जाएंगे रामचरितमानस के लेखक। और किस भाषा में है आपके? अवधि भाषा में। माइंड में क्लिक नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था लेकिन क्लिक नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक, आ जाओ मैथिली। मैथिली इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? मिथिला में। मैथिली का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मिथिला में। यह 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी क्षेत्र की बोलियों में एकमात्र बोली है। यानी संविधान में मैथिली को दर्जा दिया गया। संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक मैथिली है। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा बोली है जो क्या नाम है इसका? मैथिली, ठीक है ना। और मैथिली का प्रमुख केंद्र क्या है? मिथिला। विद्यापति कवि मैथिली के प्रमुख कवि रहे हैं। जो विद्यापति है, विद्यापति कवि के रचना है पदावली और सारी रचनाएं हैं। तो विद्यापति जो थे, विद्यापति मैथिली के प्रमुख कवि रहे हैं। बाकी भोजपुरी का जो प्रमुख केंद्र है वो भोजपुर बिहार में। भोजपुर का जो प्रमुख केंद्र है भोजपुर बिहार में। फिर से एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन पे जल्दी जल्दी। खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी। खड़ी बोली के जनक कौन? अमीर खुसरो। खड़ी बोली मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? देहरादून के मैदानी भागों में। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा। भक्ति काल एवं रीति काल में रचनाएं ब्रजभाषा में हुई ज्यादातर। अवधि को और किस नाम से जानते हैं भैया? कोसली। प्रमुख क्षेत्र अयोध्या। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि में। किसने लिखा? तुलसीदास ने। मैथिली इसका प्रमुख केंद्र मिथिला। यह 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। विद्यापति मैथिली के प्रमुख कवि रहे हैं। भोजपुरी प्रमुख क्षेत्र क्या हो जाएगा? भोजपुर बिहार। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है यहीं पर। फिर से हम इस चैप्टर को आगे ले चलेंगे दूसरी वीडियो में। तो बाकी आप सभी का बहुत बहुत आभार।